जैसे खेसारी लाल यादव का गाना हर वक्त ट्रेंड करते रहता है, वैसे ही खेसारी लाल यादव का आजकल बयान भी ट्रेंडिंग में है। हर तरफ उनके बयान की चर्चा हो रही है और इस बार तो प्रशांत किशोर को आड़े हाथ ले लिया है बिना नाम लिए खेसारी लाल यादव ने। क्या कुछ कह रहे हैं खेसारी लाल यादव, किस तरीके से बीपीएससी प्रोटेस्ट को हवा दे रहे हैं, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक हम समझाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि खेसारी लाल यादव ने एक पोस्ट किया है और इस बार उनका पोस्ट जो है एकदम से ट्रेंड कर रहा है। लोग इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि खेसारी लाल यादव जो बात कह रहे हैं उसमें दम तो है भाई साहब। दरअसल वो पोस्ट में जो लिखे हैं वो सबसे पहले मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। खेसारी लाल यादव लिखते हैं कि पिछले कुछ समय से यह सवाल उठ रहा था कि खेसारी ग्राउंड पे क्यों नहीं आया, मतलब सिर्फ पोस्ट क्यों कर रहा है, ग्राउंड पे क्यों नहीं आया। उसके ऊपर खेसारी लाल यादव कहते हैं कि इसका जवाब अब स्पष्ट हो गया है ना। खेसारी अगर ग्राउंड पे आता तो खेसारी को मीडिया पहले दिखाती, आपको और आंदोलन को बाद में। आपके मुद्दे दब जाते और खेसारी को मीडिया हाईलाइट करती। ये ठीक वैसे ही हुआ जैसे आज बीपीएससी का अहम मुद्दा पीछे चला गया, अब मीडिया किसी और को दिखा रही है। सीधे तौर पे उन्होंने प्रशांत किशोर की तरफ इशारा किया है कि भाई साहब आज गर्दनी बाग में क्या कुछ हो रहा है कोई पूछने वाला नहीं है। और यही मीडिया हाउसेस जो है वो एकदम से शिफ्ट हो गए हैं प्रशांत किशोर को दिखाने में, प्रशांत किशोर की बातचीत करने में। प्रशांत किशोर जेल जा रहे हैं, प्रशांत किशोर बेल ले रहे हैं, प्रशांत किशोर का अनशन जारी है, प्रशांत किशोर हॉस्पिटल पहुंच गए। इन सब मुद्दों पे ज्यादा चर्चा हो रही है, बल्कि गर्दनी बाग वाले मुद्दे के ऊपर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। सारा जो मीडिया का फुटेज है वो तो प्रशांत किशोर खा जा रहे हैं। उसके बाद खेसारी लाल यादव कह रहे हैं कि सोचिए आज बीपीएससी के मुद्दे को कितनी मीडिया कवरेज मिल रही है। हर तरफ बस एम्बुलेंस, हॉस्पिटल, थाना और जो नए नए नेता बने हैं उनकी खबरें छप रही है। यह वही स्थिति है जिसके बारे में हम पहले से आगाह किए थे, अपना झंडा और डंडा लेकर आगे बढ़ो। लेकिन आज हम दूसरों के झंडे के पीछे चल रहे हैं और नतीजा यह हुआ कि बीपीएससी का मूल मुद्दा कहीं खो गया है। इसीलिए सवारी नहीं गाड़ी बन जाओ, बिहार के लिए बस एक बार बिहारी बन जाओ। ये बात खेसारी लाल यादव लिख रहे हैं और इसी वजह से एक बार फिर से ये चर्चा के केंद्र में है। दरअसल सीधे तौर पे प्रशांत किशोर की तरफ इशारा कर रहे हैं कि देख लीजिए थाने की बातें हो रही है, हॉस्पिटल की बातें हो रही है, प्रशांत किशोर की बातें हो रही है, उनके तबीयत की बातें हो रही है, लेकिन बीपीएससी का मुद्दा जैसे कहीं खो गया हो। मीडिया में सिर्फ चर्चा के केंद्र में है प्रशांत किशोर, बीपीएससी का मुद्दा कहीं दिखाई नहीं दे रहा। उन अभ्यर्थियों के साथ क्या हो रहा है कोई पूछने वाला नहीं है। गर्दनी बाग की स्थिति क्या है कोई जानने वाला नहीं है। हर तरफ चर्चा हो रहा है प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर क्या कर रहे हैं, प्रशांत किशोर क्या खा रहे हैं, प्रशांत किशोर कहां जा रहे हैं, यही सब दिखाया जा रहा है, यही सब चर्चा के केंद्र में है। खेसारी लाल यादव कह रहे हैं कि अगर हम भी उतरते तो शायद मीडिया हमें ही दिखाती। मीडिया फिर बीपीएससी के उन मूल मुद्दों को नहीं दिखाती जिसके लिए अभ्यर्थी इस कड़ाके के ठंड में बैठे हुए हैं और अभी भी प्रतीक्षारत हैं कि शायद री एग्जाम हो जाए, शायद सरकार का ध्यान उनके तरफ आकृष्ट हो, शायद सरकार यह समझ जाए कि आखिरकार वो अभ्यर्थी चाहते क्या है, शायद सरकार को यह अंदाजा लगे कि अभ्यर्थी की मांग क्या है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि प्रशांत किशोर बीच में आ गए और सारा जो मीडिया का मामला था, सारा जो मीडिया का फुटेज था वो अपने पास लेके चले गए। खेसारी लाल यादव बता रहे हैं और खेसारी लाल यादव से आप इत्तेफाक भी रखेंगे क्योंकि पिछले कुछ दिनों में सिर्फ प्रशांत किशोर ही मीडिया पे छाए हुए हैं, जबकि अभ्यर्थियों का मुद्दा जो है वो एकदम से गौन हो चुका है। देखिए मामला वही है कि ठंड में सिर्फ प्रशांत किशोर ही नहीं बैठे थे, बल्कि वो अभ्यर्थी आज भी बैठ रहे हैं जो इस मुद्दा को लेके आगे आए थे। आज भी वो ठंड में, मतलब हार कपा देने वाली इस ठंड में बैठे हुए हैं, इस इंतजार में बैठे हुए हैं कि शायद किसी का ध्यान उनके तरफ आकृष्ट हो और शायद उनका मुद्दा जो है एक बार फिर से उठाया जाए, शायद उन मुद्दों के ऊपर बातचीत की जाए। खेसारी लाल यादव ने भी इस बात का जिक्र किया कि भाई साहब कुछ भी हो इस बात के ऊपर चर्चा तो होनी चाहिए थी और यही वजह था कि मैं ग्राउंड पे नहीं गया, वरना मैं भी ग्राउंड पे होता, उन अभ्यर्थियों के साथ होता और उन अभ्यर्थियों के साथ में मिलकर उनका हौसला अफजाई कर रहा होता। लेकिन मुझे मीडिया फुटेज नहीं चाहिए, मुझे तो बस बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए न्याय चाहिए जिसकी लड़ाई मैं ऐसे भी लड़ता रहूंगा। बाकी खेसारी लाल यादव की इन बातों को लेके, पोस्ट को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन
और मेरा नाम रजत है।